मतलब जो विश्वास शब्द इस्तेमाल किया प्रदीप सिंह ने, या मैं भरोसा कह दूं या गारंटी, अब गारंटी की गाड़ी कि भाई गारंटी तो हम मोदी की ही मानते हैं, पर 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था। पिछले 9 सालों में 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने सरकारी नौकरी के आवेदन दिए और कुल मिलाकर 7,22,000 की नौकरी लगी, 0.33%। 9,79,000 नौकरियां तो केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई है, जिनकी भरपाई अब रोजगार मेलों से की जा रही है। तो क्या आम आदमी इसमें जिम्मेदारी, भरोसा अपनी जगह पर जिम्मेदारी भी तय करेगा या नहीं करेगा? बहुत अच्छा सवाल, नहीं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो जैसे मैंने कहा था कि दो हिस्से इस सवाल की मैं समझाना के लिए चाहता था। एक तो ये कि आपने इस बात को पकड़ा कि भाई जो ऑप्शंस हैं उनमें किस पे ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस आता है, एक वाला हिस्सा काम करता है। दूसरा, कोई वादा किया गया पूरा नहीं हुआ या जैसा सोचा था उतना नहीं हुआ या जैसा वे चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उस तरीके के उसमें गुस्सा क्यों नहीं होता? लोगों का गुस्सा, किसी भी मुद्दे के ऊपर गुस्सा कन्वर्ट कब होता है या नहीं होता है? तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर बताएं। हमारी एबीपी सी वोटर के ही ट्रैकर में 2013 के लास्ट में या 2014 की शुरुआत में, आपको मजा आएगा देखने में, अगर वो ग्राफिक हम कभी कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम में आपके निकाल के दिखाएं, कि वो महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे इसी तरीके से टैग थे। लेकिन एक तीसरा मुद्दा संदीप और था, जो मुद्दा इन्हीं मुद्दों की तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों के लिए था। तीसरा मुद्दा था भ्रष्टाचार। मुझे लगता है कि जब लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को अपने दैनिक समस्याओं के मुद्दे के साथ में जोड़ के देख लेते हैं कि हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि सरकार इस मोर्चे पे नाकाम है, इस कारण से नाकाम है कि ये भ्रष्टाचार कर रही है, तब ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। चाहे महंगाई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी भ्रष्टाचार, कोई और चीज भ्रष्टाचार, यहां तक कि अगर आप 60 के दशक में जाएंगे तो आप वो पाएंगे, सीएसडीएस के आंकड़ों में भी होगा, कि देश की सुरक्षा का मसला और भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी मुद्दे के साथ में अगर मुद्दों भ्रष्टाचार के का साथ मुद्दा में भी साथ में जुड़ता है, पर इसमें जी अलग अलग कैटेगराइजेशन करें, वर्गीकरण करें वोटर का। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है 25 साल और उससे नीचे के जितने ग्रेजुएट्स हैं 42.3% वो बेरोजगार हैं। तो एक युवा शक्ति और फर्स्ट टाइम वोटर, अब इसी कार्यक्रम में सीधा सवाल में हमने सवाल उठाया था, ये पुलिस की भर्ती हो रही है उत्तर प्रदेश में और उसमें आयु सीमा 18 से 22 थी। हमने वो सवाल उठाया कार्यक्रम के दौरान ही, यूपी सरकार ने उसमें मोहलत दे दी, 3 साल की मोहलत दी गई। तो यहां पर ये युवा शक्ति किस तरह से देखता है? भाई 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास किया, सरकार दावा करती है, उनमें से 18 लाख को ही नौकरी दे पाई सरकार ही, जो कौशल विकास कर रही है, स्किल डेवलपमेंट। तो वो तो फ्लॉप हुआ ना फिर। तो युवा तो इन चीजों को ट्रैक करता आपके है। कार्यक्रम पे एबीपी में आपने उस मुद्दे को हैमर डाउन किया और आपने उसके ऊपर तुरंत देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को लगा कि ये मसला जो है दिक्कत का हो सकता है, उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। इसका मतलब एक चीज साफ है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा या मसला ऐसा है जिसपे तमाम नेताओं को भी लगता है कि ये मुद्दा हमारे खिलाफ न चला जाए, तो इसके ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। लेकिन जब जब तक उनको ये लगता है कि नहीं हम अपने चेहरे के ऊपर ये खींच ले जाएंगे, या अभी फिलहाल मेरी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा है कि मेरे किसी गड़बड़ करने के कारण लोगों को ये दिक्कत आई है, तब तक ये मुद्दा उतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा। इस चीज का अगर आत्मविश्वास होता है तो उसको कैंपेन को उस तरीके से वो लोग लेके ठीक है संजय, आप लोगों ने अगस्त में एक सर्वे किया था, उसमें 2 सवाल जो अब तक हमने पूछे हैं बेरोजगारी और महंगाई के, आपके सीएसडीएस और लोक नीति का जो सर्वे था उसमें 36% बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे थे और महंगाई को 13% ही। तो ये क्या चुनाव के नजदीक आते हुए उम्मीदें, अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और वो दर्द फिर से उभरता भी है क्या? बिल्कुल। आप देखिए, अगस्त और हम आज 1 जनवरी को इसकी चर्चा कर रहे हैं, उस समय से अगस्त और 1 जनवरी के बीच में भी एक लंबा फासला है, 4-5 महीनों का फासला है। और इस जब वो चुनाव, अगस्त का महीना चुनाव का महीना नहीं था, उस वक्त लोग चुनाव के नजरिए से देख नहीं रहे थे। चुनाव हाइपोथेटिकल था कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उसमें मुद्दा क्या होगा। तो आने वाले जो पिछले 3-4-5 महीनों में भी
ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमने कई विधानसभा के चुनाव के दरमियान भी सर्वे किए और दो मुद्दे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें सवाल पूछा और बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि हाँ ये एक बड़ा मुद्दा है या बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। दो सवाल ये दोनों पूछने के आपस तरीके में अलग हो सकते कनेक्टेड। हैं। आप पूछते हैं महंगाई बढ़ी है घटी है, नहीं, और ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। अगर आप बेरोजगार हो ये तो कह रहा हूं, महंगाई की आप मार आप पर ज्यादा होगी क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। बिल्कुल दोनों कनेक्टेड हैं संदीप। लेकिन जिस बात की अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है या महंगाई है, युवा कहते हैं कि महंगाई है, देश की जनता कहती है महंगाई है और युवा ये कहते हैं कि बेरोजगारी है। इसके बावजूद ये दो मुद्दे चुनावी मुद्दे क्यों नहीं बन रहे इस वक्त? जी एक बात का जिक्र तो प्रदीप जी ने किया, दूसरी बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं क्योंकि और अन्य मुद्दे उनके सामने हैं। जो कई चीजें हैं जो उन्हें लगता है, इन लोगों को जिन्हें लगता है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन जब दूसरे पैमानों पर सरकार के कामकाज को वो नापते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।